हेलो, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। एंड मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शोना। आप लोग तो मुझे जानते ही हैं। तो कैसे हो आप लोग? सब ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कैसे हो। मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले तो मैं अपने जो देश के शहीद हैं उन सबको सैल्यूट करना चाहती हूँ। उन लोगों ने अपनी जान पे खेल कर हम लोगों की जान बचाई है हमेशा। और आज हमारे देश के लिए आज बहुत ही बुरा दिन है। ब्लैक डे कहते हैं ना इसको, पर कुछ लोग इसे वैलेंटाइन में भी सेलिब्रेट करते हैं इस दिन। पर हम इंडियंस के लिए तो ये बुरा दिन ही है। वैलेंटाइंस डे होता है, आई नो, पर इंडियंस के लिए शायद वैलेंटाइन नहीं बना। हमने कितने शहीदों को खो दिया था, जवानों को जो शहीद हो गए आज के दिन। तो उन लोगों को सैल्यूट है यार। वो लोग रात भर खड़े रहते हैं हम लोगों को बचाने के लिए कि हम चैन से सो सकें। तो आप लोग भी उनकी फैमिलीज़ के लिए प्रे करना कि वो जैसे भी हैं ठीक रहें सब। और हमारे जवानों के लिए भी दिल से हमेशा प्रे करना कि वो सब ठीक रहें, तभी हम ठीक रहेंगे। ओके। और हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, ये मुझे आप लोग बता सकते हैं, ठीक है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारी स्टोरी का नाम है एक अनोखी प्रेम कहानी। और ये है हमारा पार्ट, कौन सा है भूल गए क्या? 37। तो आपने पिछले पार्ट में क्या देखा था? वैसे तो आपको पता ही होगा पर मैं फिर भी बता देती हूँ, ठीक है? हमने पिछले पार्ट में ये देखा था कि जो अनुप्रिया थी वो लेक्चर ले रही थी ईवा के क्लास में। ईवा वहाँ से बताए बिना चली जाती है क्योंकि उसके फ़ोन पे एक टेक्स्ट आया था जिसमें लिखा था कि मैं आ गई हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ, आ जाओ। ईवा इसीलिए भागते हुए गई थी। उसने ना अनुप्रिया को देखा, ना कुछ उसे होश या ख्याल कुछ रहा ही नहीं था। वो वहाँ से चुपचाप नहीं भागते हुए निकल जाती है और कार निकालती है और वो इतनी स्पीड में जाती है ना, क्या ही कहना। तो हम आगे चलते हैं। अनुप्रिया बहुत टेंशन में थी कि क्या हो गया है, ऐसा क्या था, पता नहीं। वो क्या क्या सोचने लगती है, ओवर थिंकिंग करने लगती है। पर दूसरी तरफ हमारी ईवा, वो बहुत ही भारी स्पीड में जा रही है भाई, बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रही थी वो एयरपोर्ट की तरफ। और वो जाकर एयरपोर्ट पे रुकती है, जहाँ पे वेट करते हैं वो वहाँ जाकर खड़ी हो जाती है। और सामने देखती है वो कि एक लड़की चलती हुई आ रही है जिसका नाम था राधिका। उसकी एकदम शार्प आइज़ थी। उसने हाई पोनीटेल बांधी हुई थी और उसने ब्लैक कलर के एकदम डार्क ग्लासेस पहने हुए थे। उसके फेस पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और वो दिखने में वाकई बहुत कमाल की थी। उसे कोई भी देखता तो बस कमाल ही कहता, वाह वाह। बस ऐसा ही उसके मुंह से निकलता था जो भी उसको देखता था। उसकी मस्त बहुत ही अच्छी हाइट थी और उसने इतनी कातिलाना साड़ी पहनी हुई थी ना भाई। साड़ी में वो बंदी एकदम गजब की लगती थी। वो होते ना, देखने में ही लग जाए भाई क्या लड़की है ये, कमाल है। उस तरह की उसने हाई हील्स पहन रखे थे और इतनी कॉन्फिडेंस में वो चलती हुई आ रही थी। उसे हर कोई देख रहा था, जो भी वहाँ से निकल रहा था सब उसकी तरफ देख रहे थे क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ही अलग थी। ईवा जैसे ही देखती है वो देखती रह जाती है। फाइनली 3 साल के बाद ईवा उसे देख रही थी। राधिका अपने ग्लासेस निकालती है और वो एक डेविल वाली स्माइल करती है। फिर वो तुरंत ना जैसे अपना चेहरा ही बदल देती है। वो बहुत ही प्यार से हंसने लगती है। पर ऐसा लग रहा था वो रियल ही हंस रही है। उसकी वॉइस बहुत ही काम थी, वो तेज़ नहीं बोलती थी।
ईवा बहुत ही गुस्से में नज़र आ रही थी। ईवा बोल पड़ती है, तुम बिना बताए क्यों आई हो? इस बार तुम करने क्या आई हो, मुझे बस ये बता दो। मैं नहीं जानती कि तुम क्यों आई हो, लेकिन तुम आई हो तो कुछ तो मतलब होगा ना तुम्हारा। रेहा थोड़ा सा उसके पास आती है और कहती है, जिस भी मकसद से आई हो वो इस बार पूरा नहीं होगा। समझ आया ना तुम्हें? और तुम तो ना ही मेरी कॉल्स उठाती हो, ना ही मेरे मैसेजेस को देखती हो। तुमने जो किया है ना, तुम मेरी ये बातें भी डिज़र्व नहीं करती हो। ईवा का हार्ट ना बहुत ही फास्ट जैसे भाग रहा हो। वो उस वक्त क्या बोल रही है, क्या कर रही है, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। एक्चुअली हमारी जो रेहा है, सॉरी, जो हमारी वो राधिका है ना, राधिका रिलेशनशिप को ना रिलेशनशिप नहीं समझती है। वो अपनी प्रॉपर्टी समझ लेती है दूसरे इंसान को, कि जो भी है ये सिर्फ मेरा है, इस पे सिर्फ मेरा हक है और ये कहीं ना ही जा सकता है, ना ही खा सकता है उससे पूछे बिना। राधिका इस तरह की थी। शायद ये सब कुछ तो इनके बीच हुआ था जिसकी वजह से ईवा ऐसे बिहेव कर रही थी। ईवा कहती है कि तुम लास्ट बार आई हो, ये तुम्हारा लास्ट होना चाहिए, मैं आइंदा तुम्हें देखना नहीं चाहती। मैंने पहले भी बोल दिया था पर तुम बिना बताए यहाँ चली आई हो। उसके आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। और राधिका राधिका उसे बहुत ही प्यार से हग कर लेती है और कहती है, मेरा बच्चा, बहुत मिस किया आपको। आप ठीक नहीं हो, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है और ना ही मैं आपको पाना चाहती हूँ। और मेरा प्यार ना आपके लिए कभी ख़त्म नहीं होगा और कभी हो ही नहीं सकता कि मेरा प्यार आपके लिए ख़त्म हो जाए। मैं आपसे ना बहुत बेहद प्यार करती हूँ। और घर चलते हैं, वहाँ चल के हम बात करेंगे। वो कार में बैठती है पर वो ड्राइव नहीं करती है। राधिका ड्राइव नहीं करती है, वो पास वाली सीट में बैठती है। ईवा ड्राइव करती है पर राधिका सिर्फ उसी को देख रही थी। उसकी निगाहें कहीं जा ही नहीं रही थी, वो बस ईवा को ही देखती जा रही थी। गाइस, मैं बता दूं कि इनका जो था एक पास्ट है, वो पास्ट आपको बाद में पता चलेगा कि जो राधिका है एक्चुअल में उसने किया क्या था ईवा के साथ, जो ऐसा इन दोनों के बीच ऐसी बातें हो रही हैं। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी, आगे पता चलेगा, इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ जो अनुप्रिया थी वो स्टाफ रूम में थी। वो विंडो के पास ना जाने क्यों खड़ी हुई थी, वो कुछ सोच रही थी। फ़ोन उसने ऐसे ही टेबल पे रख दिया था। माइंड उसका ब्लैंक हो चुका था। अब नहीं वो कुछ कर पा रही थी। ईवा कहाँ गई है ये सब वो सोच तो रही थी पर माइंड उसका एकदम ब्लैंक था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। काशवी ये चीज़ देखती है और कहती है, आर यू ओके? एवरीथिंग इज़ ओके? क्या हुआ अनु, तू इतनी उदास क्यों है? तू ऐसे क्यों खड़ी है यार? अनुप्रिया कहती है, अरे कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ यार, बस ऐसे ही खड़ी हो गई थी, तेरा ही वेट कर रही थी, चल चलते घर। पर उसके हाथ ना थोड़े से होते ना, कोई गुस्से में थे या फिर उसको एंजाइटी हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो घर के लिए निकल जाते हैं दोनों, काशवी और अनुप्रिया। काशवी पूछ रही थी बार बार कि कुछ अगर अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे बता दे, कुछ ईवा के साथ कुछ हुआ है क्या, बता दे। पर अनुप्रिया कह रही थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस मैं शांत हूँ यार, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। चलते ना घर, चल ना मेरे साथ, जल्दी चल, मुझे ये ट्रैफिक पसंद नहीं आ रहा है। भाई वहाँ पे ना रोड पे ट्रैफिक था, इस वजह से वो और इरिटेट हो रही थी। वैसे भी उसको फिक्र तो थी ही ईवा की, और ईवा पे उसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो मैसेज भी कर रही थी, कॉल भी कर रही थी, तो वो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रही थी। और फिर वो सारी चीज़ें कि रात में भी ईवा गायब हो गई थी उस दिन। मैं वो गई थी ना, मतलब मनाने के लिए, ढूंढने के लिए कि क्या हो गया।
पर बताया तो ईवा ने कुछ नहीं था। तो वो ये सारी चीज़ें सोच रही थी कि आखिर क्या हुआ था, उस दिन भी नहीं बताया और आज ऐसे चली गई। कुछ तो बात है जो ईवा मुझसे छुपा रही है। और दूसरी तरफ राधिका ईवा को घूरती जा रही थी, बहुत प्यार से देखती जा रही थी। और वो थोड़ा सा आगे अपना फेस करती है और कहती है, मिस्ड मी? बोलो, मिस किया कि नहीं? ईवा ना उसकी तरफ देखती भी नहीं है, बस थोड़ी सी अपनी, होता ना, ड्राइव करते हुए एक लंबी सांस लेती है और कहती है, आई मूव्ड ऑन। ओके, एंड मैं एक रिलेशनशिप में हूँ और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो आप अपनी हद में रहिए, मुझसे दूर रहकर बात करिए। आप मेरे वहाँ आ गई हैं, मैं आपका वेलकम करती हूँ, लेकिन प्लीज़ इससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत करना। और हाँ, आपकी फेवरेट आंटी, मेरी मॉम घर पे ही हैं, मिल लेना चल के, वो तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी, है ना? कहीं उन्होंने तो नहीं बुलाया तुम्हें? लग तो मुझे कुछ ऐसा ही रहा है। खैर, जो भी है, चलो, अब आ ही गई हो तो झेलना तो पड़ेगा भाई। राधिका कहती है, ओ माय गॉड, इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। और रियली रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा टाइम को आगे बढ़ाते हैं। ईवा घर पहुंचती है, कार रुकती है, नीचे निकलते हैं ये लोग कार से। तो ना क्या बोलते हैं, राधिका ना ईवा का हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है, ईवा, तुम मुझे ब्लॉक कर सकती हो, इग्नोर कर सकती हो, ज़िंदगी से निकाल सकती हो, पर दिल से कैसे निकालोगी? तुम मुझे कभी अपने दिल से फील करना बंद नहीं कर सकती, तुम मुझे कभी भूल नहीं सकती, ये मुझे अच्छे से पता है। और जो भी लड़की है, लड़का है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आना तुमने मेरे पास ही है मेरे बच्ची। तो जो भी जितने दिन भी टाइम पास करना है कर लो, पर आना लास्ट में आपको मेरे पास ही है। ओके? ईवा ना अपना हाथ छुड़ाती है और ईवा बहुत ही गुस्से में बोलती है, ये अपनी ओवर एक्टिंग करना बंद करो। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अब भी तुम्हारी हूँ? ना, हो ही नहीं सकता। अब मैं किसी और की हूँ और मैं सिर्फ उसी की होकर रहना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे टच करने की भी कोशिश ना करें। आपको अब ये हक नहीं है कि आप मेरा हाथ पकड़ो। समझ आया आपको? राधिका हंसने लगती है, कहती है, ओह क्या बात है, प्यार का भूत सवार है, बट तुम मेरी ही हो, इसमें एक्टिंग क्या करना? आप तो हो ही मेरे, तो मैं एक्टिंग नहीं कर रही, ये रियलिटी है और रियलिटी में रहना मुझे बहुत पसंद है। समझ आया आपको? नहीं आया है तो समझ आ जाएगा। अब मैं आ गई हूँ ना, अब कोई नहीं आ सकता। जो भी है, 5-6 दिन टाइम पास करो और निकालो उसे ज़िंदगी से। ज़िंदगी में तो अभी आई नहीं है ना? या आया नहीं है? जो भी है उसको दफ़ा करो। मैं आ गई हूँ ना अब, तो मैं ही रहनी चाहिए, बस मैं और तुम। समझ आया डार्लिंग, मेरा बच्चा? ईवा फिर बोल पड़ती है, जैसे आई हो उतनी ही जल्दी निकल भी जाना यहाँ से। मुझ पे हक जताने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब थी तुम्हारी तब कदर नहीं की, और अब हक जताने आई हो? जितना जल्दी हो सके यहाँ से फिर से निकल लेना, और मेरे मुंह लगने की कोशिश मत करना। 1 मिनट लगेगा मुझे तुम्हें यहाँ से जैसे लेकर आई हूँ बाहर फेंकने में। तो अपनी हद में रहो, औकात में बात करो मुझसे। और मेरे पास ये बार बार जो तुम करीब आ रही हो ना, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे करीब आने की, और तुम्हें तो हक अब रहा नहीं है। समझी ना तुम? और वो आगे ही चली जाती है। राधिका घर के अंदर जाती है। ईवा सोफे पे बैठी हुई थी। राधिका की मॉम राधिका को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं, अरे बेटा तुम आ गई, मतलब कितने टाइम के बाद आई हो तुम? आ जाया करो कभी कभी, और सडनली कैसे आ गए?
उनके बीच ये सारी बातें होने लगती हैं। राधिका ना ईवा के पास ही जाकर बैठ जाती है सोफे पे, और वो ईवा को ही देख रही थी। ईवा का फ़ोन वाइब्रेट करता है। इस बार अनुप्रिया का मैसेज आया था, उसमें लिखा था आर यू ओके, प्लीज़ रिप्लाई मी, मुझे रिप्लाई करो जितना जल्दी हो सके प्लीज़। और उस पर नेम शो हो रहा था प्रोफेसर, और ये राधिका देख लेती है। राधिका कहती है ओह प्रोफेसर, क्या बात है, तो क्या प्रोफेसर की वजह से तुम इतना ज़्यादा मुझे इग्नोर कर रही हो, मुझसे ऐसे बात कर रही हो इस प्रोफेसर की वजह से? ओह माय गॉड, मेरा प्यार इतना फीका कैसे हो गया ईवा? ईवा तुरंत ना फ़ोन को दूसरी साइड कर देती है, और राधिका कहती है सो ये मेरे बारे में जानती है कि नहीं? तुमने बताया अभी तक या नहीं बताया इसको? जानती है? ओह सॉरी, जानता है या जानती है? मेरे बारे में कुछ बताया नहीं? फिर वो स्माइल करती है, ओह सी डजंट ना, पता ही था। हिम्मत है क्या हमारे बारे में बताने की? अगर है तो बता देना। और हाँ होगी ही, टाइम पास है आई नो, पर मुझे क्यों लग रहा है कि तुम सीरियस हो रही हो? होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आ गई हूँ। रेहा कहती है उठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दूसरी तरफ अनुप्रिया कॉल किए जा रही थी, उसके कॉल्स आते जा रहे थे। गाइज आज की स्टोरी बस यहीं तक रहेगी, एंड आई होप आप लोगों को ये पार्ट भी पसंद आया होगा। तो क्या है इन दोनों के बीच का ये राज, क्या है ऐसी चीज़ें जो ऐसा रिएक्ट कर रही है ईवा हमारी, क्या था इनके बीच, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और एक्चुअली मैं रिकॉर्ड तो कर लेती, बट आज मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। कल आप लोगों को एक लॉन्ग एपिसोड मिलेगा और उसमें ना कुछ स्पेशल मिलने वाला है, सो वेट करिएगा आप लोग। और आज मैं लाइव आऊँगी रात को वही 8 बजे के करीब, तो ख्याल रखना आप लोग अपना। मिलते हैं फिर रात को दूसरे वाले चैनल पे और लाइव पे। थैंक यू सो मच, एंड कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दे के जाना। तब तक के लिए गुड बाय।